है बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। आज बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाला हूँ, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार कितने होते हैं, परावर्तन के नियम कितने होते हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे हम लोग। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इम्पोर्टेंट ये बात बताने वाला हूँ कि अगर यह वीडियो आप देख रहे हो तो इसके पहले जो मैंने लेक्चर फर्स्ट वीडियो डाला है उस वीडियो को देख लेना। उसके बाद से ये टॉपिक आपके लिए क्या होगा, मक्खन हो जाएगा, बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो बच्चों भी स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन। मैं प्रकाश के परावर्तन को बेहद इंपॉर्टेंट तरीके से आपको मैं समझा रहा हूं। ये एग्जाम्पल समझने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सपोज कर लीजिए कि मेरे हाथ में एक पारदर्शी कांच है। पारदर्शी कांच का मतलब होता है जो आर पार दिखने वाला हो। आर पार दिखने वाला, जैसे आप किसी चार पहिया में बैठते हो तो जो ड्राइवर बैठता है, ड्राइवर के सामने ठीक क्या होता है, एक बड़ा सा कांच होता है जो ड्राइवर इस पार से उस पार देख सके, वही तो है आपका पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब होता है जो आर पार दिखने वाला हो, आर पार दिखाई दे दे, जिससे प्रकाश किरण पार कर दे, प्रकाश के आर पार कर दे, उसे हम पारदर्शी बोलते हैं। ठीक है। तो सपोज कर लिए मेरे हाथ में एक जो है रजिस्टर है। यह रजिस्टर आप मान लीजिए कि एक पारदर्शी है। इस पारदर्शी कांच मान लीजिए पारदर्शी कांच है। इस पारदर्शी कांच का दो पृष्ठ है, एक पृष्ठ ये वाला है और दूसरा पृष्ठ आपका ये वाला है। ठीक है बच्चों। और अब सपोज कर लीजिए कि किसी एक पृष्ठ पर मैंने क्या क्या कलई कर दिया। कलई करने का मतलब होता है पुताई करना या फिर उसको अच्छे तरीके से कलई कर देना। कलई करना मतलब पॉलिश करना या पुताई करना या कलई करना, तीनों बात एक ही है। ठीक है। तो मेरे पास है, सपोज कर लीजिए मैं क्या क्या हूँ, इस पूरे वाले मतलब पीछे वाले पृष्ठ को मैंने क्या कर दिया, कलई कर दिया। तो दूसरे वाला भाग आपका बचेगा ना। किसी एक पृष्ठ पे आपको कलई करना है, दूसरा भाग को छोड़ देना है। तो मैंने एक भाग पर क्या किया, पूरा का पूरा इस पे मैंने कलई कर दिया, पुताई कर दिया। किससे कलई किया? रेड ऑक्साइड या चांदी की पॉलिश से। हालांकि जो चीज मैं बता रहा हूँ ये दर्पण का पार्ट है। दर्पण के जो पार्ट है वो दर्पण में पढ़ेंगे, मगर इस चीज को समझाने के लिए हमें इसको बताना बहुत जरूरी है। इसीलिए यहाँ पर हम कोई पारदर्शी कांच लेते हैं। हमने यहाँ पर कोई पारदर्शी कांच ले लिया। यह पारदर्शी कांच को किसी एक पृष्ठ में क्या कर दिया, कलई कर दिया। नीचे वाला एक पृष्ठ हुआ, ऊपर वाला एक पृष्ठ हुआ। तो नीचे वाले हिस्से में मैंने क्या कर दिया, चांदी की पॉलिश या रेड ऑक्साइड से मैंने कलई कर दिया। ऊपर जो बचेगा बच्चा वो बच जाएगा आपका परावर्तक पृष्ठ, जिसको बोलेंगे चिकना पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ साइंटिफिक नाम है, वैज्ञानिकी नाम है, और शुद्ध भाषा में हम भोजपुरी भाषा में, हिंदी भाषा में उसको पारिशदार या चिकना पृष्ठ बोल सकते हैं। ठीक है। तो इसका नाम होता है परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, जिसपे आप अपना चेहरा देखते हो, जिसपे आप अपना प्रतिबिंब बनाते हो, ठीक है, जिससे प्रतिबिंब बनता है, वो होता है परावर्तक पृष्ठ। सभी बार आगे हम सब चीज़ों पर डिटेल में समझाएंगे, बस वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखना। ठीक है। अब मैं क्या किया बच्चा, यहाँ से मैंने एक प्रकाश की किरणें डाला, इस वाले पे हमने प्रकाश की किरणें डाला इस समतल पृष्ठ पर। जैसे प्रकाश किरणें पड़ी वो यहाँ पर एक बना अभिलंब, एक ऐसे लाइन बनेगा जिसका नाम होगा अभिलंब। ये टकरा कर वापस चली जाएगी, जिस माध्यम में आए थे उसी माध्यम में चली जाएगी। मतलब हवा में ही आए थे, हवा में ही चली गए, इसका मतलब यह होता है। ठीक है। तो जो किरणें आती हैं आपको पता है उसको क्या बोलते हैं? जो किरणें आती हैं बच्चा, उस किरणों का नाम होता है आपतित किरण। उस किरण का नाम होता है आपतित किरण। और जो टकराकर वापस चली जाती है उसका नाम होता है परावर्तित किरण। उसका नाम होता है परावर्तित किरण। ठीक है। और यहाँ पर जो डॉटेड लाइन बन रहा है ना, इसे बोलते हैं हम लोग अभिलंब, नॉर्मल बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है। और ये जो तीनों साथी एक पास रहते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये तीन साथी हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, वो तीनों के तीनों एक साथ रहेंगे आपतन बिंदु पर। जहाँ मिलते हैं उनका नाम होता है आपतन बिंदु। कहीं भी होगा तो आपतन बिंदु होगा। हाँ, जहाँ भी तीनों रहेंगे वहाँ पर आपतन ही बिंदु होगा। ठीक है। अब हम आगे आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपतित किरण अभिलंब के बीच में जो कोण होता है
उस कोड का नाम होता है आपतन कोड, जिसको y से रिप्रेजेंट करते हैं। और परावर्तित और अभिलंब के बीच में जो कोड बनता है उसका नाम होता है परावर्तन कोड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ बच्चा आपतन कोड, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा परावर्तन कोड, जिसको r से रिप्रेजेंट किया जाएगा। परावर्तन कोड। ठीक है, परावर्तन कोड मैंने यहाँ पर इसका नाम लिख दिया। ठीक है, तो अब आप समझिए कि जब प्रकाश किरणें आ रही थी, जब जो प्रकाश किरणें आ रही है यहाँ पर टकरा रही है, और टकराने के बाद जो जा रही है, टकराने के बाद जो जा रही है वही तो है प्रकाश का परावर्तन। आप अभी तो मैंने बताया एक लेजर लाइट ले लीजिए, और लेजर लाइट लेकर के आपके घरों में जो आईना होगा, जो शीशा होगा, उस शीशे पर, उस आईने पर जा करके उस लेजर लाइट को जलाइए, और जैसे प्रकाश के उस लेजर लाइट से निकलेगा वो टकराकर तुरंत जाएगा। जो टकराकर वापस आ रहा है उसी माध्यम में, वही होता है प्रकाश का परावर्तन। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वही आपकी सब कुछ कर लिए जो किरण निकलनी है लेजर लाइट की है। ये लेजर लाइट इस अपारदर्शी, अब तो अपारदर्शी हुआ क्योंकि अब बन गया दर्पण, इस समतल पृष्ठ पर टकरा कर वापस चल जा रही है, ये जो जल जा रही है, इस पूरी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। हमने डिफिनेशन में लिखा है, जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार सतह या चिकना सतह या समतल सतह पर टकराती है तो टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में वापस चल जाती है, और यह पूरी घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ये इंग्लिश बोर्ड के बच्चों के लिए, व्हेन ए रे of light hits a smooth surface or a plane surface after hitting it, it goes back into the same medium, and this phenomenon is called reflection of light। ये होता है बच्चों। यहां तक का स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूं बच्चों। अब प्रकाश के परावर्तन में परावर्तन के नियम, परावर्तन के प्रकार सीखेंगे। परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का प्रकार, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के नियम निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। परावर्तन के नियम निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। आपको मैं बोल दे रहा हूं, वो भाषा आप लिख लीजिएगा। परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। पहला आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये सदैव आपस में बराबर होते हैं। दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मैं इसको आपको डिटेल्स में समझा रहा हूँ। देखिए, जैसे अभी इसके पहले मैंने बनाया था, एक समतल पृष्ठ बनाया था, किसी पारदर्शी कांच को लेकर के हमने समतल पृष्ठ को बनाकर उस पर एक प्रकाश किरणों को गुजारा था, और यहाँ बना था अभिलंब। क्या बना था बच्चा? अभिलंब बना था। और प्रकाश किरण यहाँ से चली जाएगी, जो किरणें आ रही है उस किरण का नाम होता है आपतित किरण। क्या नाम होता है? आपतित किरण। जो टकराकर वापस चली जा रही है उसका नाम होता है परावर्तित किरण। ठीक है, और इससे पहले ये बनता है, इसका नाम होता है आपका अभिलंब। और इनके बीच में जो एंगल होता है, आपतित किरण अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उस कोण का नाम होता है आपतन कोण I। परावर्तित किरण अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उस कोण का नाम होता है R, जिसको बोलते हैं हम लोग परावर्तन कोण। ठीक है, तो एकदम आसान से समझो बाबू, एकदम लल्लन टाप तरीके से समझो, मजा आने वाला है। ठीक है, तो अब आपको बेहद इंपॉर्टेंट तरीके से मजा आएगा। इसमें पहला परावर्तन के नियम है कि जो आपका आपतन कोण है इसको बोलेंगे आपतन कोण I से रिप्रेजेंट करते हैं, और परावर्तन कोण R से रिप्रेजेंट करते हैं। परावर्तन कोण R से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कोण I बराबर कोण R। ये सदैव हमेशा आपस में क्या होंगे बच्चा? बराबर होंगे। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या होता है आपका? दूसरा नियम क्या आता है कि जो आपका आपतित किरण है, आपतित किरण जो आ रही है, आपति और जापति, ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण
परावर्तित कर्ण, अभिलंब, ये तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। एक बात तो मैंने आपको बताना भूल गया यहाँ पर, इसका नाम होता है आपतन बिंदु। जहाँ पर तीनों साथी मिलते हैं ना, वहाँ पर होता है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु होता है। ठीक है, आपतन बिंदु। आपतित कर्ण, परावर्तित कर्ण, अभिलंब, जहाँ पर तीनों एक साथ ही रहेंगे वो आपतन बिंदु होगा। ठीक है, हमेशा वो एक साथ ही रहेंगे, वो तीनों के तीनों दोस्त हैं, वो तीनों के तीनों दोस्त अपने दोस्ती को तोड़ नहीं सकते हैं। और तोड़ने वाला कोई चौथा आएगा, इसमें तीन तो ही है, चौथा आएगा। वो चौथा आएगा कि आएगी आप खुद जानना, आप खुद कमेंट करके बताना सर आएगा कि आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ देखो नियम ये हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। चाहे तल किसी प्रकार का हो, समतल हो, चिकना तल हो, चाहे खरबीदार तल हो, किसी प्रकार का तल हो, वो अगर साथ में रहेंगे तो तीनों रहेंगे, नहीं तो सवाल का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ गया। ये आपतन कोण परावर्तन कोण नहीं समझ आ रहा है। देखिए, अगर आपतन कोण 20 अंश का होगा तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 20 अंश का होगा, क्योंकि परावर्तन का नियम साफ साफ बोल रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वैज्ञानिकों ने प्रूफ किया है कि ये दोनों कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये 30 डिग्री आपतित किरण अभिलंब के बीच में अगर 30 डिग्री का कोण बनता है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। आपसे आप एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर आपतित किरण अभिलंब के साथ में 30 अंश का कोण बनाएगी तो बताओ कि परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितना अंश का कोण बनाएंगी। जवाब कमेंट में आना चाहिए। आप कमेंट में बताना इस क्वेश्चन का हल कितना आंसर होगा, आपके ऊपर मैं छोड़ दे रहा हूँ। एक बार और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण अगर 30 अंश का हो या 30 अंश कोण बनाएगी तो बताइए कि परावर्तित किरण अभिलंब के बीच में कितना अंश का कोण बनेगा। अब बताइए, क्योंकि आपके सामने नियम है, उस नियम को छोड़ करके आप दूसरा नियम लगाएंगे तो कभी सवाल लग नहीं पाएगा। ये सबसे छोटा प्रश्न है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।